आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखें, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आगे पढ़ेंगे, आगे लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करेंगे, लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे, डिफरेंट ट्रूथ टेबल को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही बेसिक चीज़ जो है बहुत काम आने वाला है। इसलिए फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले दिखाते हैं एडिशन क्या होता है, बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल है एडिशन का। तो अब देखें यहाँ पे अगर दो ज़ीरो ज़ीरो एक साथ होगा, एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो के साथ अगर वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, वन के साथ अगर ज़ीरो करेंगे तो वन आएगा, और वन वन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, और साथ में एक कैरी आता है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आप जहन में रखें और इसको दिखाते हैं अब कैसे होता है। मान लें आप अगर यहाँ पे देखते हैं ज़ीरो ज़ीरो आपके पास आया तो आप सिंपल ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो वन आएगा तो आप क्या कर देंगे, सिंपल इसको प्लस क्या कर देंगे, हाँ वन कर देंगे, या फिर वन ज़ीरो अगर आता है तो आप क्या कर देंगे, इसको वन कर देंगे। वन वन अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो और कैरी वन। अब ये होता कैसे है तो इसको समझते हैं। वन और वन को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, वन वन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टू आ जाएगा। अब टू का अगर बाइनरी नंबर निकालते हैं तो वन ज़ीरो आता है, ये आप पहले से भी सीख चुके हैं। टू का अगर बाइनरी नंबर निकालेंगे तो टू वन जो टू और ज़ीरो, तो वन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, आप देखें वन वन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन ज़ीरो आएगा, दैट इज़ टू का जो है बाइनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके पास तीन बार वन आ जाएगा तो क्या आएगा, तीन बार वन को जोड़ना है तो बहुत सिंपल है, पहले वन वन को जोड़ लें, तो वन वन को जोड़ने से क्या आता है, वन ज़ीरो, और फिर वन को जोड़ दें तो वन वन। ठीक है, यानी वन को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन वन। और अगर आप ऐसे जोड़ते हैं वन वन वन, थ्री आ जाएगा, तो थ्री का अगर बाइनरी नंबर आप निकालेंगे, थ्री का बाइनरी नंबर निकालेंगे, टू वन जो वन, तो वन वन ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी एडिशन का बेसिक कंसेप्ट है, कैसे ऐड करते हैं, और ये फिर आपका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, तो अब चलें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल जो है आपको हम करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल आपको बोला जाए फोर और टू को जोड़ दिया जाए तो फोर टू कितना होता है, सिक्स, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर इसको हम बाइनरी में जोड़ते हैं तो फोर का जो बाइनरी नंबर कितना होता है, वन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, और टू का कितना होता है, वन ज़ीरो। ओके, तो इसको अगर हम ऐसे चार बिट में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे ज़ीरो ज़ीरो, आपको बताया अभी पता है, हमने आपको ट्रूथ टेबल बताया, ज़ीरो 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 होता है, ज़ीरो वन वन होता है, वन ज़ीरो वन होता है, और ये ज़ीरो होता है। तो अब देखें फोर और टू सिक्स होता है, और हमारा बाइनरी एडिशन जो आया है वन वन ज़ीरो, ज़ीरो पहले है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वन वन ज़ीरो आया, दैट मीन्स ये सिक्स का ही आएगा। ठीक है, सिक्स को आप चेक कर लें, सिंपल, टू थ्री जो सिक्स, ज़ीरो, टू वन जो टू, वन, तो वन वन ज़ीरो। इस तरीके से अगर आपने बाइनरी नंबर सीखा होगा पहले से तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा और भी हम चेक करने के जो मेथड है उसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल पर दिखाते हैं आपको। एग्जांपल हमारे सामने है, ये बाइनरी नंबर को आपको ऐड करना है, वन ज़ीरो है, और यहाँ पे वन 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 ज़ीरो है, इसको आपको ऐड करना है। सिंपल देखें, अगर आपके पास कॉलम है तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये चौथा कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे हम तो ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो होता है, ठीक है, वन वन का ज़ीरो होता है और कैरी वन हो जाता है। ठीक है, और फिर अब ये वन वन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और कैरी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, अब देखें आप यहाँ देखिए ट्रिपल वन है, तो ट्रिपल वन का मैंने बताया था अभी, वन और वन होता है, यानी एक जो है ये कैरी हो जाता है। अच्छा, अब इसको चेक करने का, एक वेरीफाई करने का एक और मेथड है। ये जो पहला कॉलम होता है ये हमारा टू का वैल्यू होता है, ठीक है ना, सॉरी, ये पहला कॉलम जो होता है वन होता है, और ये जो होता है टू होता है, और ये होता है फोर होता है, और ये होता है एट होता है। याद रखें, इसको हम वेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वेट। ये पहला कॉलम वन होता है, दूसरा टू होता है, तीसरा फोर। कैसे होता है, क्योंकि पहला कॉलम को हम टू टू द पावर ज़ीरो से करते हैं, टू का पावर वन से करते हैं, टू का पावर टू से करते हैं, टू का पावर थ्री से करते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब देखें, टू का पावर ज़ीरो का मतलब वन होता है, टू का पावर वन का मतलब टू होता है, टू का पावर टू का मतलब फोर होता है, टू का पावर थ्री मतलब एट होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करने का क्या तरीका है, इसको आखिर हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो चले इसको थोड़ा इधर करके हम दिखा देते हैं क्यों लिखे आखिर हम, वन ज़ीरो और ये वन 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 ज़ीरो। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, और इसका हम यहाँ पे वेट लिख लेते हैं। तो इसका हो गया हमारा वेट, आपका वन हो गया, और इसका टू हो गया,
इसका क्या हो गया 4 हो गया और इसका 8 हो गया। याद रखें पहला कॉलम का 1 होता है, दूसरा कॉलम का 2, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो 0 0 का 0 हो गया, 1 1 का 0 कैरी 1 हो गया। अब ये 1 1 का 0 कैरी 1 हो गया। अब 1 1 का ट्रिपल वन का 1 होगा और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे जो 4 कॉलम लिया, लेकिन जिसके एडिशन में हमारे पास 5 कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5। तो पांचवा कॉलम में क्या चला जाएगा, वैल्यू 16, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 का पावर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, 2 का पावर 4 का मतलब 16। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब ये वाला देखें कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या है। तो देखें यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 का वैल्यू को जोड़ते हैं 8 और यहाँ का जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 10। अब इसका जोड़ते हैं, इसका 111 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू 8 है, इसका 4 है, 8 4 12 और इसका 2 है तो 14। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब आंसर को ऐड करते हैं यहाँ पे। अब देखें 8 का यहाँ पे 1 है, 8 और यहाँ 16, तो दोनों मिला के 16 + 8 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 24। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। तो आपको एडिशन समझ में आ गया होगा, और इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो एडिशन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, चलें अब हम आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे, एक से ज़्यादा मेथड है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सिंपल वाला मेथड बताते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जब आप ट्रूथ टेबल के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल आप देखें, अगर 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो लेकिन हमको क्या करना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 0 है, 0 - 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 = 0 हो जाएगा। और अगर 0 से घटाएंगे, 0 पहले होगा 1 बाद में होगा, तो आंसर तो हमारा 1 आएगा विद 1 बोरो। ठीक है, 1 बोरो हो जाएगा। इसको ऐसे इस तरीके से देखते हैं, 0 0 क्या होता है 0, माइनस करेंगे तो उसी तरीके से 1 को 0 से घटाएंगे, 0 को 1 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। फिर 1 को 1 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन जब बात आएगी 0 को 1 से घटाने का, तो ये 1 आएगा और कैरी कितना आ जाएगा, बोरो कितना आ जाएगा, बोरो 1 आ जाएगा। तो 0 से हम घटा नहीं सकते, इसलिए हमको बगल से कितना लेना पड़ेगा 1, हमको बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बस आप ये ट्रूथ टेबल याद करें। ट्रूथ टेबल में बहुत सिंपल है, आप अगर 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है, सिर्फ आप ये वाला याद रखें, 0 1 से 1 होता है और एक बोरो होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स आपको इसकी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसकी अब एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 1 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लेते हैं 0 0 1 1। ठीक है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हम वैल्यू आपको नहीं दिखाएंगे। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपके सामने क्वेश्चंस लिखा, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ट्रूथ टेबल आपके सामने है, ट्रूथ टेबल से आप देखेंगे कैसे बनेगा। आप ट्रूथ टेबल को याद कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1 जाएगा, तो 0 से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बगल से एक बोरो लेंगे। तो बगल में 1 है, यस है, तो ये यहाँ आ गया। तो यहाँ पे आने पे क्या बन जाएगा, ये 10। ठीक है, तो यहाँ से आया तो क्या बन गया 10। तो 10 का डेसिमल कितना होता है 2। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हम आपको बहुत सिंपल और पहला मेथड बता रहे हैं। इसके बाद भी मेथड है, कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल समझते हैं 0 से 1 नहीं जाएगा, तो 0 से 1 लेंगे तो 1 इधर आएगा, तो ये कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 का डेसिमल 2, 2 में से 1 गया 1, राइट। अब ये तो 1 यहाँ दे दिया, तो यहाँ बचा क्या 0। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ वही चीज़ हो गया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये 1 अपना इधर दे दिया, तो इसके पास बचा क्या, इसके पास 0 बचा, तो 0 से 0 गया 0 और 1 से 0 गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है। चलिए पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम क्लियर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा क्वेश्चन ये था 1 1 1 0 और 0 0 1 1। आंसर हमारा आया है 1 1 0 1। अब देखते हैं इसका जो वेट है 1 2 4 8, ये वेट आप याद रखें। ठीक है, अब इसका वेट में हम देखते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ, तो 8 + 4 + 2 कितना हो गया 14, 8 4 12 2 14 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 1 यहाँ पे है, तो 2 और 1 3, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 11।
ठीक है। अब क्या ये जो आंसर आया है ये 11 का वैल्यू है या नहीं, तो देखते हैं। ये हमारा देखें 8 यहाँ 1 और यहाँ 2, 8 और 2 10 और एक 11, यस ये वेरीफाइड है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोरो लेके, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन को उठाते हैं आपके सामने, उसको भी देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है। क्वेश्चन ये हमारे सामने है 1 1 0 0 और यहाँ पे 0 1 1 1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हट के आप देखें यहाँ पे, तो 0 से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, देखेगा इसके पास खुद नहीं है तो क्या करेगा, फिर ये चलेगा। अब आप देखें जब ये 1 यहाँ पे आया तो यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 मतलब 2, तो अब 2 में से क्या किया, एक इसको दिया 1 और एक खुद इसके पास रह गया, ठीक है। तो अब 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, सॉरी अब ये 1 यहाँ पे आ गया तो ये 10 बच गया, यानी कि इसका 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा। और यहाँ पे खुद था कितना इसके पास 1 था, तो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ये इसको दिया तो इसके पास कितना बचा 0 बचा, तो 0 बचा तो ये फिर इधर जाएगा और यहाँ से 1 लेके आएगा, तो इसके पास 0 था तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हुआ तो 10 का डेसिमल 2, तो 2 में से 1 गया 1 और फिर यहाँ 0 बच गया था तो यहाँ 0 हो गया। तो आप देखिए 101 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर लिखते हैं यहाँ पे हम 1 1 0 0 और 0 1 1 1, ठीक है 1 1 1, राइट। तो यहाँ पे इसका वेट है 1 2 4 8, तो 8 4 12, राइट। और यहाँ पे 4, ये 1 देखें 4, ये 1 का 2, 4 2 6 और 1 7, तो 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या था 0 1 0 1, यानी 101, तो 101 का तो 5 आता है, लेकिन आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 देखिए सामने, 4 के सामने वेट है 4 और 1, तो वहाँ यहाँ देखिए 1 के सामने 1, 4 के सामने 1, तो ये भी कितना आ गया 5, दैट इज़ वेरीफाई। तो इस तरीके से आपने देखा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। याद रखें अगर 0 1 है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे बोरो, तो बोरो लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो 10 में से तो 1 है तो 10 का डेसिमल 2 होता है, तो 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा। और यहाँ से तो ये 1 था इसके पास तो एक इधर दे दिया, तो बचा क्या इसके पास 0, तो 0 में जाएगा 0 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था इस तरीके से एग्जाम्पल कि यहाँ इस तरीके था 0 0 1 था, है ना, और यहाँ 1 1 0 था। तो ये कैसे हो रहा था, तो ये कैसे हो रहा था, आप यहाँ गए, यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ गए, तो ये वाला 1 यहाँ दिया तो यहाँ क्या हो गया 10, तो 10 जब हुआ तो 10 का 2 होता है, तो 2 एक इसको दिया तो इसके पास कितना हो गया, बगल वाले के पास 10 आ गया और ख़ुद एक इसके पास रह गया, तो इसका 10 हो गया, तो 10 मतलब 2, तो 2 में से 1 गया 1 और इसका 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए हम जो एग्जांपल बताएं उसको भी वेरीफाई करके दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 0 0 का कितना होता है 4 और 0 1 1 का कितना होता है 3, ठीक है ना, और हमारा आंसर आया 1। तो अब देखिए 4 में से 3 के इधर भी 1 आ रहा है और ये 0 1 का भी तो 1 ही होता है, सो दिस इज़ वेरीफाइड। तो आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को और बनाना शुरू करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने आपको सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन हमने बताया आपको, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सिंपल मेथड और पहला मेथड बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, कॉम्प्लीमेंट के यूज़ करके कैसे सब्ट्रैक्ट करते वो बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।